शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर सुबह के 9:37 हुए हैं और सोमवार का दिन है और आज की तारीख है 17 मार्च। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके पावन चरणों में अपनी हाजिरी लगा रही हूँ अपने शुक्राने सत्संग की। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके पावन मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को, उनकी सारी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, अक्सर देखा जाता है कि जो इंसान सीधे साधे होते हैं उनको एक नेम टैग दे दिया जाता है, भोला। मेरे प्यारे गुरुपा, जब लोग हमको बार बार बोलते हैं कि तुम बड़े भोले हो, तुम बड़े भोले हो, तो मेरे प्यारे गुरुपा, हमको ये जो वर्ड है भोलापन, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। ये सारी संगत परिवार के लिए एक बहुत ही स्पेशल मैसेज है, स्पेशली लेडीज़ के लिए। मेरी प्यारी बहनों, प्लीज़ कभी भी ये वर्ड स्वीकार मत करना किसी से भी। अगर आपको कोई बोले कि आप बहुत भोले हो, यू आर सो इनोसेंट, ये वो करके, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है। इसमें कोई एम्पावरमेंट नहीं है, कोई हमको इसमें शक्ति का एहसास नहीं होता, बल्कि ये हमको और कमज़ोर बनाता है ये शब्द भोलापन। मेरे प्यारे गुरुपा, इस दुनिया में जीने के लिए, इस दुनिया में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये भोलापन हमारे काम नहीं आता। भोलापन सिर्फ भगवान हमारा समझ सकते हैं, और ये दुनिया हमारा भोलापन वगैरह ये सब चीज़ें, वो इन सब चीज़ों का सिर्फ हमको इस चीज़ का सिर्फ नुकसान होता है। हम हमेशा फिर ऐसी ही मासूमियत में बने रहते हैं, लो एनर्जी में रहते हैं। तो मेरे प्यारे गुरुपा, भोला जो शब्द है, भोला कह कर ही एक इंसान दूसरे इंसान को कमज़ोर बनाता है। मेरे प्यारे गुरुपा, तो मेरी प्यारी बहनों, कभी भी अगर आपको कोई इंसान आपको ये बोले कि आप भोले हो, बहुत भोले हो आप, और बार बार ये बोले, तो तुरंत इस शब्द को अपने मन में बोलना कि मैं बिल्कुल भी भोली नहीं हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, इस संसार में रहने के लिए हमको स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, इंटेलिजेंटली अपना काम करना बहुत ज़रूरी है।
कमज़ोर बनकर मेरे प्यारे गुरुपा हमारा कुछ भी उद्धार नहीं होता। हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं। इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं मेरे प्यारे गुरुपा। हम सब चाहते हैं कि हम एनर्जेटिक फील करें, एक्टिव रहें अपने जीवन में। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ अपने लिए कि मैं एनर्जेटिक बनूँ, एक्टिव बनूँ, इनोसेंट ना बनूँ, स्मार्ट बनूँ मेरे प्यारे गुरुपा। मैं स्मार्टली अपने काम को हैंडल करूँ, स्मार्टली हर सिचुएशन को हैंडल करूँ, स्मार्टली लोगों के साथ डील करूँ मेरे प्यारे गुरुपा। अपने आप को दूसरों के सामने बुद्धू साबित ना करूं मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आपका बुद्धू बच्चा नहीं बनना है। मुझे आपका स्मार्ट, इंटेलिजेंट और नॉलेजफुल बच्चा बनना है, जो कि मैं हूँ। बस मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे आत्मविश्वास को आप बढ़ाओ, हमारी हिम्मत को बढ़ाओ। मेरे प्यारे गुरुपा, संगत का मतलब होता है कि एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ाना, एक दूसरे को एम्पावर करना, ना कि ऐसे शब्दों को बोले कि तुम तो बड़ी इनोसेंट हो, तुम तो बड़ी भोली हो, तुम्हें तो इस दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया वैसी है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको पता है कि ये दुनिया कैसी है, तो किसी को अधिकार नहीं बनता हमको बार बार इनोसेंट, भोला ये सब बोलें और हमको कमज़ोर फील कराएं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे मन को शक्तिशाली बनाओ आप। ये इनोसेंसी जैसे शब्द मुझे तो सुनने भी नहीं है। आई एम नॉट दैट इनोसेंट। एक ब्रिटनी स्पीयर्स का गाना है, बहुत अच्छा है। ब्रिटनी स्पीयर्स के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गुरुपा। जो मुझे ऐसा फील होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार उनके ब्रिटनी स्पीयर्स के सॉन्ग्स सुनती हूँ तो मुझे एनर्जेटिक फील होता है। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमको ऐसा भोला, ऐसे गऊ माता नहीं बनना जो हमारा कोई भी फ़ायदा उठा के भाग जाए। We have to be smart, smart enough to deal our problems, smart enough to understand ourselves, smart enough to understand our needs. मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू बाबा। आज मुझे बस इतना ही कहना था कि हमारी अंदर की हिम्मत को बढ़ाओ बाबा। हम अपनी खुशी के लिए औरों पर डिपेंडेंट ना रहें। हम खुशी या प्यार मांगने वाले ना बने।
देने वाले बने बाबा। और उससे भी पहले हम अपनी एनर्जी को बचाएं, दूसरे को देने से पहले। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमको सेल्फ प्रोटेक्शन सिखाओ बाबा। हम अपनी एनर्जी को कैसे बचा के रख सकते हैं, अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको कैसे सेव कर सकते हैं, वो ड्रेन ना हो हमारी पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू बाबा। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा सादर प्रणाम मेरे बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। हमारी ये शुक्राने सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू विपिन अंकल जी। फिर मिलेंगे अगले शुक्राने सत्संग में एक नया मैसेज लेकर। फिर आऊँगी अपना कुछ एक्सपीरियंस लेकर, लाइफ का एक्सपीरियंस लेकर। थैंक यू बाबा। तो संगत जी, अगर आपको आज के बाद कोई भी बोले कि आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत भोले हो, तो उस बात को अपने मन में बिल्कुल स्वीकार ना करना। अपने आप को हमेशा बोलना कि आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इनफ। आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट एंड आई एम इनफ। आई एम अ पावरफुल सोल। अपने आप की हिम्मत खुद ही बढ़ानी है मेरे प्यारे गुरुपा। हमको अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना। कमज़ोरी वाले शब्द, कमज़ोरी वाली फीलिंग हमारे अंदर आनी नहीं चाहिए। कमज़ोरी वाले शब्द सुनकर हमको शरीर में भी कमज़ोरी महसूस होती है, दिमाग में भी कमज़ोरी महसूस होती है। हमको अपनी एम्पावरमेंट करनी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सेल्फ एम्पावरमेंट, ना कि अपने आप को कमज़ोर बनाना। अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाना। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे अंदर की शक्ति को बढ़ाना मेरे प्यारे गुरुपा। हमारी आत्मिक शक्ति को, हमारे मन की शक्ति को, हमारे खुद के प्रति विश्वास को, इसको ही बढ़ाना है मेरे प्यारे गुरुपा। हमें सेल्फ बिलीव को बढ़ाना है। सेल्फ वर्थ हमको बढ़ाना है मेरे प्यारे गुरुपा। अपनी वैल्यू हमको खुद को करनी पड़ेगी। अपनी वैल्यू हमको खुद बढ़ानी पड़ेगी। कोई हमारी वैल्यू करे या ना करे, लेकिन अपनी वैल्यू को हमको खुद ही बढ़ाना है। अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करके, आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम वैल्यूएबल, आई एम वर्दी ऑफ ऑल गुड थिंग्स इन माई लाइफ। अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना है, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाना है, ना कि कमज़ोर बनना है। शार्प माइंडेड बनना है।
बुद्धू माइंडेड नहीं बनना हमको बाबा। स्पिरिचुअलिटी हमको कमज़ोर नहीं बनाती। अगर हमारे साथ भगवान है तो हमको कमज़ोर नहीं बनना, हमको स्मार्ट बनना है। अगर भगवान साथ है और तब भी हम कमज़ोर हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर ही कुछ गड़बड़ है, हम भगवान का साथ ले नहीं रहे हैं। भगवान हमको हिम्मतवान बनाते हैं, करेजियस, कॉन्फिडेंट। हमारे अंदर हमेशा एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंट बना रहे, हम करेजियस बने रहें। हम अपने आप को बार बार बुद्धू ना कहें कि हम तो बुद्धू हैं, हम तो कमज़ोर हैं, हम तो बहुत इनोसेंट हैं, बहुत भोले भाले हैं। इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सभी लेडीज़ को ज़रूरत है स्वपरिवर्तन करने की। कमज़ोर से शक्तिशाली आत्मा बनने की। दुर्गा हम सब की प्रतीक है। हम दुर्गा माता के जो नवरात्रे रखते हैं वो इसलिए तो रखते हैं कि जो दुर्गा माता की जैसी शक्ति है वो हमारे अंदर आए। 9 देवियों की जो उसमें पूजा होती है, वो 9 देवियों की जो शक्ति है वो हमारे अंदर आए। हम इसलिए पूजा नहीं करते दुर्गा माता की कि हम उनसे मांगते रहें, भीख मांगते रहें कि हमको ये दे दो, वो दे दो। हमको उनके जैसा बनना है, दुर्गा माता के जैसे शक्तिशाली। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। हमको ऐसी चीज़ें पढ़नी है जिससे कि हमारी आत्मिक शक्ति बढ़े, हमारा मनोबल बढ़े, हमारा सेल्फ बिलीफ बढ़े, हम अपनी वैल्यू कर सकें। किसी के आगे हमको झुकना ना पड़े। झुकने का अर्थ है किसी के आगे हम अपनी कोई वीकनेस ना शो करें कि हम कमज़ोर हैं, हम मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, हम इमोशनली कमज़ोर हैं। ऐसा हमको किसी को कुछ भी शो नहीं करना है। जब हम अपने आप को ये शो करते हैं कि हम इमोशनली कमज़ोर हैं तो सामने वाला हमारे इमोशंस का फ़ायदा भी उठा सकता है। तो संगत जी, हमको इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनना है। बेसिकली हमको अपनी इनर पावर्स को बढ़ाना है। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना है, एक इंटेलिजेंट वुमेन बनना है। अपने आत्मिक बल को बढ़ाना है, अपने मानसिक बल को बढ़ाना है, अपने भावनात्मक बल को बढ़ाना है। कमज़ोर नहीं बनना, हिम्मतवान बनना है। अपनी हिम्मत को खुद ही बढ़ाना है, अपनी कद्र खुद करनी है, अपनी वैल्यू खुद करनी है। जब भी आपको कोई बोले कोई भी ऐसा वर्ड जिससे कि आपको हिम्मत ना मिल रही हो, वो कोई भी बात आपकी सहारा ना बन रही हो, तो वो आप उस चीज़ को स्वीकार मत करो। कोई भी आपकी प्रशंसा करे तो उस प्रशंसा में आप खो मत जाना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमको लोग
हमारी कोई प्रशंसा करते हैं तो हम उनके पीछे पीछे हो लेते हैं, हम उनके पीछे भागने लगते हैं और हमको उनसे मिलता कुछ नहीं है मेरे प्यारे गुरुपा। तो ये जग की झूठी प्रशंसा में बिल्कुल भी नहीं जाना। ये दुनिया कभी हमारी निंदा करेगी, कभी हमारी प्रशंसा करेगी। प्रशंसा हम सबको अच्छी लगती है, एप्रिसिएशन ज़रूर हमको अच्छा लगता है, लेकिन हमको उस प्रशंसा का आदी नहीं होना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारी प्रशंसा कर देते हैं और हमको फिर प्रशंसा हमेशा सुनने की आदत हो जाती है, और जब हमको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता है कहीं कहीं पे, किसी जगह पर हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, तो हमको दुख होता है। तो इसलिए हमको इन सब प्रभाव से मुक्त होना है, इन सब चीज़ों के प्रभाव से मुक्त होना है, अनअफेक्टेड। ब्रह्मा कुमारी के सूरज भाई जी कहते हैं कि किसी भी बात से तुमको प्रभावहीन रहना है, कोई भी बात तुम्हारे ऊपर प्रभाव ना कर पाए, चाहे कोई तुमको कुछ भी बोले, तुम उनके उन सब की बातों के आकर्षण में बिल्कुल भी नहीं आना। कहीं भी लगाव और झुकाव हमको कमज़ोर बनाता है। हमारा लगाव और झुकाव, इसका मतलब है कि हमारी जो इनर पावर है वो हिल रही है। हमको सीधे खड़े रहना है अपने जीवन में। किसी के प्रति भी बहुत ज़्यादा मोह, बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा लगाव और झुकाव होगा तो उसकी वजह से हमारी जो इनर पावर है वो घट जाती है। बहुत सारे रीज़न्स हैं, क्योंकि हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो फिर हमको दुख होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमको संगत जी गीता का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए ये सब सीखने के लिए। कल मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे को एक वीडियो भेजा था कि हमको श्रीमद् भागवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। तो उसमें वही है, सेल्फ एम्पावरमेंट होता है। जितने भी बड़े बड़े हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर, उसमें बताया जा रहा था कि वो लोग भागवत गीता पढ़ के ही आगे बढ़े हैं। तो संगत जी ये भी ज़रूरी है भागवत गीता पढ़ना, ताकि हमारी इनर पावर बढ़े। भगवान का ज्ञान पढ़ना भी ज़रूरी है। थैंक यू बाबा। आज हमारी भागवत क्लास होगी 2 बजे के आसपास, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू फॉर दिस नॉलेज। आज के इस शुक्राने सत्संग के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी वो फ्रेंड कहती थी कि उसी ने मुझे बोला था, जो हमारी आज क्लास उसने ही जो लिंक बनाया एक जिसमें हम भागवत पढ़ेंगे, तो उसी ने मुझे बोला कि तू बहुत भोली है। तो मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। तो कई बार बोल चुकी वो मुझे कि तू बहुत भोली है, तू बहुत इनोसेंट है, पहले मैं भी ऐसी थी। वो तो मुझे अच्छा ही बताने की कोशिश कर रही थी, पर मेरे को इससे अच्छा नहीं लग रहा था ये सुन के। तो इसका मतलब है कि वो जो भी कह रही थी, कह तो वो सही रही थी, लेकिन सच्चाई यही है कि हमको ऐसे शब्द सुनने से हमारी आत्मिक बल बढ़ता नहीं है, घटता है। तो इसलिए संगत जी आप भी किसी को भी नहीं बोलना ये वाली बात कि आप बहुत भोले हो, बहुत इनोसेंट हो, नहीं बोलना आप।
इससे किसी की आत्मिक शक्ति घटती है, बढ़ती नहीं है। एप्रिशिएशन करना है तो ऐसी चीज़ों का एप्रिशिएशन करो जिससे कि किसी का आत्मिक बल बढ़े, ना कि घटे। किसी को एम्पावरमेंट करो, दूसरे की हिम्मत बढ़ाओ, ना कि उसको उसके कमज़ोरी के पॉइंट्स उसके आगे रखो। बस मेरा यही संदेश है मेरे प्यारे गुरु का। थैंक यू बाबा। बस आपको यही काम कराना है कि हमको एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनाना है। कमज़ोर नहीं बनना मेरे प्यारे गुरु का। हमको एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना है। और ब्रिटनी स्पेयर का एक गाना है स्ट्रॉन्गर करके, बहुत सारे मोटिवेशनल गाने हैं ब्रिटनी स्पेयर्स के जो अच्छे जो वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं ब्रिटनी स्पेयर के गाने। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पास तो ऐसी ही बातें रहती हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी सारी जो लेडीज़ हैं, हमारी प्यारी बहनें हैं, वो अपने अंदर कमज़ोरी ना महसूस करें, बल्कि हिम्मतवान बने। थैंक यू बाबा आज के इस शुक्राने सत्संग के लिए। शुक्राना विपिन अंकल जी, आपने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। फिर मिलते हैं अगले सत्संग में एक नई बात लेकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 17 मार्च का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना 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 मेरे दाता, जो कुछ भी दिया आपने उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना, जो ना दिया है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना, और जो देने वाले हैं उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरी बच्ची की तरफ से शुक्राना, मेरे पापा मम्मी की तरफ से शुक्राना, मेरी बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपकी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना, आपका आशीष भरा हाथ हमारे सर पर रखने के लिए शुक्राना। गुरु जी महाराज, सुरक्षा कवच के घेरे में रखने के लिए शुक्राना। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज का कहना है बेटा तेरा वो काम नहीं बन रहा है क्योंकि तूने अभी तक ये सत्संग नहीं सुना है, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज का कहना है ये सत्संग सुन तूने जो मुझसे मुंह मोड़ लिया है, तुझे ये 2 काम करने ही होंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपसे कौन मुंह मोड़ सकता है, और ये ब्रह्मांड के रचयिता गुरु जी महाराज, आपके सिवा हमारा कौन है। तो उसमें ये बताया गया था कि गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है और गुरु जी से डायरेक्ट ही कनेक्शन जोड़ना है। और उसमें ये 2 काम बताए थे कि अमृत वेला करना और जपजी साहिब का पाठ जरूर करना है। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर।
गुरुजी महाराज का कहना है कि तेरे बेटे पर खतरा मंडरा रहा है, तू सत्संग सुन। खतरा तेरे घर के गेट पर खड़ा है। यह सत्संग सुनते ही तेरा कष्ट कट जाएगा। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मेरी बेटी, आज सत्संग सुनते ही तेरा वो रुका काम पूरा हो जाएगा जिसकी तू सालों से अरदास कर रही है। सत्संग सुन, अभी सुन, ये मौका सिर्फ तेरे लिए है, क्योंकि तू मेरी मुट्ठी भर संगत में है। शुक्राना 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 मेरे दाता। पुत्र सावधान हो जा, तेरे परिवार पर जिसकी बुरी नज़र है वह तेरा कोई करीबी रिश्तेदार ही है। कल होलिका दहन में तेरे 50% कष्ट मैंने काट दिए हैं, बाकी के 50% कष्ट इस सत्संग में बताए गए उपाय को कर और शुक्राना कर। शुक्राना 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 मेरे दाता। पुत्र, तेरा विश्वास ही तेरी जिंदगी बदलेगा। सत्संग सुन, तेरी अरदास पूरी करेगा। शुक्राना 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 मेरे दाता। अगर मैं तेरी इच्छा पूरी ना करूँ तो तू मेरी भक्ति यूं ही करती रहेगी और यूं ही तेरा विश्वास बना रहेगा क्या? शुक्राना 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 मेरे दाता। गुरुजी महाराज मेरी परीक्षा ले रहे थे। आज शाम 7-7 को तुझे 7-7-7 और 4/7 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। शुक्राना 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 मेरे दादा। तेरे सारे संकट एक एक करके भस्म हो जाएंगे। ये सत्संग सुन और सारे संकटों को कटवा। शुक्राना 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 मेरे दाता। गुरु जी का कहना है, दुख भंजनी का पाठ चलाया कर, महामृत्युंजय का पाठ मत चलाया कर। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे दाता। आज रात 12 बजे से पहले अपने पुत्र के लिए उपाय कर। मारण क्रिया की तैयारी की जा रही है। मुझे अजमाना बंद कर। पुत्र में तुझे गहरी बीमारी दिख रही है। सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले, मेरा सुरक्षा कवच एक्टिवेट हो जाएगा। शुक्राना 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 मेरे दाता। तेरे पति के ऊपर दुखों का साया मंडरा रहा है। सत्संग सुन और ब्लेसिंग ले, अनदेखा ना करी। शुक्राना 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 मेरे दाता। मेरा हुक्म है, तुझे कभी भी मानना नहीं होता है। तुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरे लिए नहीं है। गुरु जी तो ऐसा वैसा कुछ नहीं भी नहीं करने को कहते हैं। पर याद रख पुत्र, जो मैसेज मैं तुझे देता हूँ वो सिर्फ तेरे लिए ही है। शुक्राना 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 मेरे दाता। बेटा, आज ही से एक सत्संग में तुझे इतना फल मिलेगा कि तू संभाल भी नहीं पाएगी। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग के माध्यम से हमें कष्टों को काटने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। हमारे ब्लैक मैजिकों को ख़त्म करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। सुरक्षा कवच का पहरा तगड़ा करने के लिए शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर। ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्मों और पाप कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। कोटि कोटि क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा जय गुरु सहाय। ओम जी, नमः शिवाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरे अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं श्री गुरु महाराज जी के पावन मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मेरे दाता, मेरे मालिका, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरे अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए, आपके श्री चरणों की हाजिरी लगाते हुए मैं अपना अमृत वेले का सत्संग श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना फिर से एक बार। और अभी समय हो रहा है 6:01 और दिन है सोमवार का और तारीख है आज 17 मार्च 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी को माफ़ कर देना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आज फिर लेट हो गया है थोड़ा गुरु जी महाराज उठने में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में फिर से हाजिरी लगा रही हूँ मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, इतना सुंदर खूबसूरत सुबह दिखाने के लिए और हर वो चीज़ के लिए शुक्राना मेरे मालिक जो आपने मुझे दिया
और आगे भी देते रहेंगे मेरे दाता, मेरे मालिक। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम, मेरे मायके वालों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे ससुराल वालों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना 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 मेरे दाता। हर वो पल का शुक्राना, हर वो क्षण का शुक्राना, हर वो कृपा का शुक्राना जो आपने मुझ पर बरसाई मेरे दाता, मेरे मालिक। आपकी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर इसी तरह से रखे मेरे दाता। और आपके प्यार भरे, आशीर्वाद भरे और मेहर वाले हाथ मेरे नहीं, आपके ही परिवार है, हमारा पूरा परिवार के ऊपर रखे मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरण में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता। और सब की तरफ से आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और शुक्राने का ये जो हाजिरी है, इसे स्वीकार कर दीजिएगा मालिक मेरे दाता। और अपने बच्चों को माफ़ करिएगा। मैंने जो भी कर्म किए हो, नहीं किए हो, कर्म किए हो, पाप कर्म किए हो, जो भी माड़े कर्म किए हो, सब से मुझे माफ़ी देना मेरे दाता। मेरे बच्चों को माफ़ी देना, उनसे भी अगर कोई गलती हुई हो मेरे मालिक मेरे दाता। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, मेरे महादेवा, शिव जी बाबा, मेरे आज सोमवार का दिन है मेरे दाता, तो ज़रूर आप मुझे माफ़ करेंगे मेरे प्यारे गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना तो बहुत छोटा सा शब्द है गुरु जी महाराज, लेकिन उसके सिवाय तो हमें कुछ आता भी नहीं है। सिर्फ शुक्राना करना ही आता है गुरु जी महाराज। तो शुक्राना अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। उससे भी ज़्यादा होता कुछ तो वो भी शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना। आपने इतना ब्लेसिंग किया, आपने इतना ब्लेस किया मेरे पूरे परिवार को, हमारे पूरे फैमिली को ब्लेस कर दिया गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है मालिक। और आपने बोला आपने बोला था कल रात तेरे परिवार पर संकट था, इसलिए तुझे सत्संग सुना कर सुलाया था गुरु जी महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। और इसके पहले वाला जो था वो मैं पहले वाले दिन में मैं ऐसे ही सत्संग सुन के रात को 2 बजे तक मैं सोई थी गुरु जी महाराज। ये बात सच है। आपने सत्संग सुना के कान पे लगा के सत्संग सुनते सुनते ही मैं बोलती हूँ ना कि मैं सारा सत्संग सुनती हूँ गुरु जी महाराज, लेकिन मुझे याद नहीं रहता है क्योंकि मुझे आप सुला देते हो गुरु जी महाराज। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सुनते रहने के, कान में ईयरपोर्ट डाल के, और अधिकतर सुनती भी हूँ गुरु जी महाराज, लेकिन मैं फिर सो जाती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहता मैंने कौन सा सत्संग सुना था रात को। तो नंबर लगा के सुनती हूँ। ये 562 वाला आपका सत्संग था गुरु जी महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे रूपा, लव यू गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है। आपने कल भी जैसे बताया जीवन बदलने के 3 गहरे रहस्य हैं, तो मंत्र जाप और अच्छे कर्म जो धर्म से जुड़े हों और शुक्राना करना और मांगना छोड़ दे, तो ये सारे कुछ गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है। उसके बाद वाला भी था जो, वो भी मैंने सुना। मैं सारा सत्संग ही सुनती हूँ गुरु जी महाराज। और कल संडे था तो दिन के टाइम पे बाकी काम करने लगी थी, तो सुबह मैंने सत्संग सुने थे। दिन को मैंने अपना 62 वाला फिर से लगा के सुना था थोड़ा। उसके बाद सुनने के बाद में कंप्लीट सुना, तो फिर उसके बाद में अपना दूसरा काम करने लगी गुरु जी महाराज। उसके बाद और नहीं सुना था सत्संग। आपने हमेशा हमारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग दिया है गुरु जी महाराज। आपने बोला है बेटा तेरा रुका हुआ काम पूरा होगा, तू अपने गुरु जी में काम सौंप देता है, फिर चिंता क्यों कर दी है। तेरे बचियां दान नाल मेरी ब्लेसिंग हर पल रहती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतनी ब्लेसिंग देने के लिए हमारे पूरे परिवार को, हमारे बच्चों को। तो आपके नाती नातिन है गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे दाता।
लव यू गुरुजी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें और हमें इसी तरह से अपने प्यार भरे छत्र छाया में आशीर्वाद देते हुए रखें गुरुजी महाराज। हमारा इसी तरह से पालना करें मेरे मालिक, मेरे दाता। आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है गुरुजी महाराज। आप तो हम मेरे माता पिता, भाई बहन, बंधु, सखा सब आप ही हो गुरुजी महाराज। तो आपको जाने जान हो, आपको सब पता है मेरे दाता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ मालिक, आपके श्री चरणों का गुणगान करने फिर से संध्या वेले में आ जाऊंगी मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु का। लव यू गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। आप पूरे संगत परिवार को ब्लेस कर दें, पूरे जो भी आपसे जुड़े हैं गुरु जी महाराज, हम सब आपसे जुड़े हैं मेरे प्यारे गुरु का। हमारा सभी का कल्याण कर दे मालिक, सभी का कल्याण कर दे, सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे दाता, सभी को चढ़ती कला में रखे। और अपनी नातिन को आज उससे उसका एग्ज़ाम स्टार्ट है गुरुजी महाराज, स्पेशल वाला ब्लेसिंग दें गुरुजी महाराज। मेरे आपकी छोटी वाली नातिन का आज इंटरनल एग्ज़ाम्स है, तो गुरुजी महाराज आशीर्वाद दीजिएगा, अपने ब्लेसिंग भरा हाथ उसके सर पे रखिएगा मेरे दाता, मेरे मालिक, और उसकी बुद्धि भी सही रखिएगा गुरुजी महाराज। उससे हर वो बुरे लोगों से दूर रखिएगा गुरुजी महाराज, जो उसके जीवन में नेगेटिविटी फैलाते हों, या हर वो लोग को दूर रखे गुरुजी महाराज जो उसके जीवन में उसे बुरा कुछ करना सिखाते हैं गुरुजी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम छठी कला तेरे वाणी सर्वदा भला, नानक नाम छठी कला तेरे वाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का आपका अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना है मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी, सत्संग संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, आपको भी गुरु जी महाराज बहुत बहुत ब्लेसिंग दें और आप इसी तरह से हमें गुरु महाराज जी से जोड़े रखने का कार्य करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सभी संगत परिवार को फिर से एक बार जय गुरु जी, और मेरे प्यारे गुरु पा को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 16 मार्च 2025 और टाइम हो रहा है 8:05 रात के। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोग मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल चिंता करते हैं, इतने प्यारे
गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा। जिनके पास बैठते ही मन में आ रहे जो भी सवाल होते हैं वो मन में ही रह जाते हैं, पूछने का मन ही नहीं करता, बस मन करता है शांति से बैठी रहूं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। क्योंकि गुरुपा तो सब जानते हो, आप तो सब जानी जान है गुरुपा, हमारे सब जानते हैं, तो बेटी की हर चिंता जानते हैं। इसीलिए गुरुपा बस बैठे रहने का ही मन करता है आपके पास, कि बस आपके गोदी में ही बैठी रहूं, बस सर रख के अपना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके माध्यम हैं जो हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी लगवाने के। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा सारे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाइए, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, सब के घरों से नेगेटिविटी हटा दीजिए। मेरी मम्मी आंटी, हाँ पापा अंकल, उनका परिवार, वो आपके बच्चे, आपका संगत परिवार है, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, नेगेटिविटी बरसाइए गुरुपा। गुरुपा जो भी उनके कर्ज हैं उनको कर्ज मुक्त कीजिए, मेरी वजह से जो वो परेशान है वो परेशानियाँ उनकी हल कीजिए गुरुपा। विपिन भैया, सौम्या आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि क्योंकि वो इतनी प्यारी निष्काम सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। हस्बैंड अंकल, उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिए, सदमार्ग पे चलाइए। जो ये पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग सब करते हैं गुरुपा, उनसे उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, ताकि वो सही मार्ग पे चलें, अच्छा करें, अच्छा सोचें। और आपकी इस बेटी को तो कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, सदैव आपको मांगती हूँ आपसे, आपका हाथ अपने सर पे, आपका लाड, आपका दुलार, आपकी गोदी, आपकी खुशबू, और कुछ नहीं, आपकी स्माइल, और कुछ नहीं बाबा। सदैव नीवे होकर चलना सिखाइएगा गुरुपा, सच बोलूँ, सच के मार्ग पे चलूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, न करूँ न बोलूँ न सुनूँ, धर्म के मार्ग पे चलाइएगा बाबा। शिव पुराण का पाठ दीजिएगा गुरुपा, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरुपा, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा बाबा। सरपर्दा भला कीजिएगा गुरुपा, चरण सेवा दीजिए गुरुपा, चरण सेवा दीजिएगा गुरुपा, चरण सेवा में लगी रहूँ, आपकी सेवा में लगी रहूँ, अपने गुरु के वचनों पे रहूँ, गुरुबानी सुनूँ, गुरुबानी सुनती रहूँ, और जब भी परेशान हूँ अपने गुरु का मंत्र जाप करूँ मन में, और शांत, बस शांत कर दीजिए गुरुपा। इतने थॉट्स, इतनी बातें, इतने क्वेश्चंस जो भी हैं सब शांत कर दीजिए गुरुपा। आप सारे सवाल जानते हैं, आप ही के पास सारे जवाब हैं, सारे सवाल आपके चरणों में अर्पित करती हूँ मेरे गुरुपा। सारे बुरे कर्म इस जन्म के, पुराने जन्म के, जो जाने अनजाने में किए हैं गुरुपा, सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा, सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ मेरे प्रभु, सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ। सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना बाबा, जो देकर ले लिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो आगे देने वाले हैं उसके लिए भी अनंत अंबारी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर पर दा भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर पर दा भला। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संध्या वेले की ये शुक्राना सत्संग की टोकरी आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा, स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना 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 जय गुरु शुक्राना जी, मेरे गुरु का। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। गुरु जी हैप्पी होली। संगत जी हैप्पी होली। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी होली। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज है 14 मार्च, आज होली है और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर संध्या वेले शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। 7:36 हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज होली है और सभी संगत को गुरु जी की तरफ से, मेरी तरफ से सभी संगत को हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राने तो बहुत सारे हैं। अब भी अनंतम शुक्राना है गुरुपाद। मैंने आज तक अपनी, मुझे बचपन का तो मालूम नहीं है कि मैंने होली खेली होगी, ज़रूर खेली होगी, लेकिन जब से होश संभाला है तो मैं होली बहुत कम खेलती हूँ। मुझे कलर से पता नहीं, ऐसे लगता है कि नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ये त्योहार थोड़ा सा ऐसे ही लगता है। तो हर बार हम कमरे में बंद रहते थे और बस अंदर ही खाना पीना खाया और डोर बंद कर लिया और बच्चे बुच्चे मनाते रहते थे। तो चलो उसको भी छोड़ो, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो इस बार की होली है 2025 की मार्च की, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे 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 बेस्ट होली है, क्योंकि गुरु जी का इनविटेशन था मेरे को होली का। तो कल हम गए थे गुरु जी के, हम नहीं, मैं ही गई थी गुरु जी की होली के सत्संग में। तो जैसे हम कल, हमें छुट्टी मिल गई थी 4 बजे ही, तो 4 साढ़े 4 बजे। तो वैसे हम 7 बजे आते हैं। तो क्या हुआ था कि एकदम से ना पहले तो वो छुट्टी ही नहीं दे रहे थे, चलो छुट्टी छाट्टी मिल गई किसी तरीके से। फिर उसके बाद सारे वहाँ पे ना एक दूसरे को सुबह ही रंग लगा रहे थे, मैडम जो दूसरे थे, लेकिन मैंने किसी को भी अपने ऊपर रंग लगाने नहीं दिया और ना ही मैंने किसी को लगाया। बस थोड़े से जनों को मैंने फूल के साथ ऐसे बोल दिया था कि हैप्पी होली। और फिर उसके बाद जब हम, क्योंकि मुझे ये था कि मैं पहले अपने गुरुजी के साथ होली खेलना चाहती थी और मुझे लगा था कि वहाँ पे भी शायद रंग नहीं लगाएंगे, शायद फूलों के साथ ही होली खेली जाएगी। तो हम जिन आंटी के घर पे सत्संग था, उन आंटी ने मुझे पहले ही बोल दिया था, क्योंकि मैं हमेशा बिना सत्संग पे इनविटेशन के जाती थी, तो मैं हमेशा ऐसे कहती थी, लो जी मैं तो आ गई बिना बिन बुलाए गुरु जी की संगत। तो वो मेरे को हमेशा ऐसे कुछ कहते ना, तू तो वीआईपी संगत है, तुझे तो सबसे आगे बैठने को, गुरु जी के चरणों में बैठती है, फिर तू वीआईपी संगत है, तुझे इनविटेशन की क्या ज़रूरत है। तो पिछली बार उन्होंने मेरे को ऐसे बोला था कि ऑल संगत के, ऑल सत्संग के लिए तू पहले ही इनविटेशन है तेरे को, कि ऑल सत्संग के लिए तो इनवाइटेड है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी वीआईपी संगत बनाने का। तो इस बार भी हम 10 मिनट पहले पहुंच गए उनके घर पे। मैं थी और एक आंटी और थी। तो हम उनके घर पे, मैं पहले मैं तो क्या, गुरुजी मुझे लेके जाते हैं और जैसे ही घर से निकले तो क्या कहते हैं उसको, जैसे ही उनके घर के पास पहुंचने लगे तो वो, मैं आंटी का वेट कर रही थी, जो दूसरे आंटी आ रहे थे, तो मैं वहाँ पे खड़ी हो गई। तो वहाँ पे गाड़ी भी खड़ी हुई थी, जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु वाली, और गुरु जी लिखा हुआ था, शायद वो आंटी की ही गाड़ी थी। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं खड़ी थी और मैं उनका वेट कर रही थी, एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और वो उसी गली में उन्होंने क्रॉस करना होता है। तो मैं खड़ी हो गई साइड पे और जब वो निकली तो मैंने पीछे से अचानक से ही देखा, तो वो उस गाड़ी, वो 777 की उसके ऊपर ब्लेसिंग थी। तो गुरुजी ने, मतलब अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने बोला आजा, मैं तेरे होली पे सारे, जो कल होली दहन था तो, लेकिन मैंने कभी नहीं मनाया होली दहन का त्योहार, ना हमें पता ही नहीं है कुछ भी रिचुअल्स का कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। तो गुरुजी ने बोला, सोचा होगा चलो इसको और तो कुछ पता नहीं है, चलो मैं इसको अपने सत्संग पे ही बुलाकर इसके सारे कष्ट कटवा देता हूँ। तो सबसे पहले हम पहुँचे और हमने हैप्पी होली बोला, जो भी संगत वहाँ पे थी। और सबसे पहले हमें जाकर वहाँ पे, मैं फूल लेके गई थी गुरुजी के साथ होली खेलने के लिए।
और वहाँ पे मैंने गुरुजी के सामने रख दिए और सबसे आगे मेरे को जगह मिली। गुरुजी के बिल्कुल अपने पास बिठाते हैं गुरुजी हर सत्संग में। तो शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज जी, गुरुजी की कृपा है। गुरुजी तो हर जगह ब्लेस करते हैं, ये कोई बात नहीं है कि मैं आगे बैठती हूँ या पीछे बैठती हूँ, बस ये गुरुजी की कृपा है। जब जहाँ बिठाएंगे, कोई इसमें मान नहीं है कि मैं आगे बैठती हूँ, नहीं, गुरुजी जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठ जाएंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और बहुत बहुत प्यारा सत्संग था। अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे उस सत्संग में इनवाइट करने का, इनविटेशन देने का गुरुपा। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और फिर मैं संगत जी एक और बताती हूँ इसमें कि 5-6 दिन पहले ना हमारे वहाँ पे एक मैडम है हमारे ऑफिस में, तो वो ना गुजिया लेके आए थे खाने के लिए ना, तो वो मेरे साथ लंच करते हैं। तो उन्होंने एक गुजिया मेरे को दी, तो मेरे को बहुत टेस्टी लगी। तो मैंने उनको बोला कि आप ना मेरे को कल 1 केजी और ला देना कि मैं गुरुजी, मैंने फिर मन में सोचा, मैंने कहा हाय मैंने तो खा लिया यहाँ पे, गुरुजी को भी नहीं भोग लगाया और मेरे हस्बैंड ने भी नहीं खाया, वो भी मीठे के बहुत शौकीन है। फिर मैंने वो आंटी को, मतलब मैडम को बोला और वो अगले दिन मेरे लिए लेके आए और मैं घर लेके आई उनको शाम को, और गुरुजी को भोग लगाया गुजिया का। और फिर मेरे मन में पता नहीं क्यों बार बार आ रहा था कि ना मैं 2 किलो और मंगवाऊंगी और मैं सत्संग में ना वो गुजिया लेके जाऊंगी, और मतलब जितनी भी वो संगत में जैसे भी बांटा गया तो बट जाएगा और गुरु जी को भी भोग लगाएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्यों बीच में, वो मैदे की बनी होती है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि बहुत मीठा है और मत मंगवा दियो। तो बस पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसे आ गया। तो वो मैडम लेने भी गए, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि मत लेके आना, मैदा बहुत है उसमें। तो पता नहीं क्यों रह गया, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में चल ही जा रहा था कंटिन्यू कि मैं लेके नहीं जा रही, लेके नहीं जा रही, मैं सिर्फ फूल लेके जा रही हूँ गुरुजी के लिए। मैं गुजिया, कुछ भी मिठाई, मैं कुछ भी नहीं लेके आई, वहां बैठ के भी मेरे मन में आई जा रहा था। चलो कोई नहीं। तो हमने होली खेली और सॉरी, फिर उसके बाद बीच में ही थोड़ा सा सत्संग हुआ और बानी बुनी सुनी, और फिर उसके बाद आंटी बोले कि अपनी अपनी जगह पे बैठ के झूमते रहो। एक गुरुजी का भजन चला होली का, तो लेकिन मैंने और उनकी बेटी ने खड़े होके हमने गुरुजी के सामने डांस भी किया। अनंतम शुक्राना, ये भी सेवा थी, गुरुजी आपने उठवाया, तो अनंतम शुक्राना। फिर सारी संगत को मैंने आंटी ने भी कलर लगाया हमें, फिर मैंने भी गुरुजी के सामने, एक येलो कलर का कलर था, मैंने सारी संगत को वो कलर लगाया। और जब आरती हुई ना, तो आरती जब हो रही थी, हमने आरती करी, तो मैं खड़ी हुई थी, तो वो जो लास्ट आंटी ने आरती करी, और वो आंटी ने आरती की थाली मेरे हाथ में ही पकड़ा दी और बोले कि सबको आरती दे दो। तो मैंने सबको आरती दी और सबको टॉफी प्रसाद भी गुरुजी ने ये सेवा मुझे दी। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं कुछ नहीं सोच के गई थी कि, और मैंने ये जरूर मेरे मन में एक बार आया था कि सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैं ड्यूटी पे होती हूँ या कुछ भी। फिर मैंने सारी संगत को जय गुरु जी, सब संगत को जय गुरु जी बोला, सबको कलर लगाया, उन्होंने मेरे को लगाया। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुदेव महाराज, अनंतम शुक्राना। फूलों से भी हमने गुरुजी के साथ होली खेली, रंगों के साथ भी गुरुजी के साथ होली खेली। और फिर लास्ट में क्या हुआ, जब जल प्रसाद चाय प्रसाद मिला, लास्ट में लंगर प्रसाद भी था, तो उसमें शाही पनीर था, दाल थी, चटनी थी, खीरे थे और चपाती थी, और साथ में गुजिया। देखो जी, मतलब गुरुजी ने बोला कि तू मन में वहम मत लेके आ कि तू गुजिया नहीं लेके आई, तो मैंने तेरी गुजिया का तो घर पे ही भोग लगा लिया था जब तू लेके आई थी। मेरे मन में मतलब एकदम से आया और मैं इतनी खुश। और ना, और मैंने ना उसको ना, जो गुजिया थी ना, उसको जब खाने लगी ना, तो मैं देख रही थी उस गुजिया को ना, तो ना पीछे से ना हल्का सा, वो जहाँ ज्यादा रोस्ट नहीं हो जाता वहां पे रोस्ट हुआ हुआ था हल्का सा, और मैंने जब उसको बड़े ध्यान से देखा ना, तो मुझे लगा कि हल्का सा उस पे ओम बना हुआ है। तो गुरुजी, अगर मुझे लगा है, लेकिन मैं फोटो नहीं क्लिक कर पाई, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मुझे ये भी अंदेशा हो गया, गुरुपा आपने मैसेज दे दिया मुझे कि मैंने तेरी गुजिया का भोग लगा लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं मंगवाई। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ऐसे गुरुजी हमारे दिल की सारी बात जान लेते हैं
और हमें खुश कर देते हैं। तो लंगर प्रसाद किया और कड़ाह प्रसाद लिया और बहुत कुछ मिला खाने को भी, और बहुत मस्ती करी, डांस भी करा और बड़ा सारा होली भी खेली हमने। फिर मैं घर वापस आई और घर आके मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा सा कलर होता तो हम गुरुजी को रंग भी लगा देते फूलों के साथ। तो हमने गुरुजी को जाने से पहले, सत्संग में जाने से पहले फूल तो चढ़ाए थे मैंने गुरुजी के साथ होली में। तो फिर वो लेके आए, हमने कलर रखा गुरुजी के चरणों में और मैंने मंत्र जाप थोड़ा सा किया। और फिर उसके बाद हमने और मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के साथ थोड़ी सी रंग लगाया गुरुजी को और खुद को भी लगाया। सारे स्वरूपों पे मैंने रंग लगाया और उसके बाद एक भजन पे मैंने गुरुजी के डांस भी किया गुरुजी के सामने। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज, अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत प्यारी, बहुत सुंदर होली खेली गई। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज सुबह फिर जब मैं आज जल्दी नहीं उठी, थोड़ा लेट उठी थी, नहा धो के फिर गुरुजी को हमने रंग लगाया, गुरुजी की जोत जलाई और गुरुजी के सामने बैठी और गुरुजी को कलर लगाया, हैप्पी होली बोली और अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मेरी सासू माता भी, आंटी घर पे आए और उन्होंने गुरुजी को भी रंग लगाया। उन्होंने भी, वो गुरुजी के लिए फूल भी लेके आए थे, उन्होंने मेरे हाथ में फूल दिए और मैंने गुरुजी को चढ़ाए। और फिर मंदिर में भी उन्होंने फूल रखा और उन्होंने मंदिर में भी उनको तिलक किया। वो रेड कलर का कलर लेके आए थे और गुरुजी को भी लगाया, उन्होंने मेरे को भी लगाया। तो अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज। फिर एक मेरी देवरानी आंटी का बेटा है छोटा सा, वो हमारे घर पे आया, 7-8 साल का है। फिर वो आया, फिर वो पास में खड़ा होकर देख रहा था। मैंने कहा ओए मत्था टेक ले गुरुजी को चरणों में। फिर उसने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका और फिर उसके बाद मैंने बोला गुरुजी का ये कलर पड़ा है, गुरुजी को कलर लगा दे, होली खेल ले गुरुजी के साथ। फिर उसने पहले गुरुजी के चरणों में हो रंग लगाया, फिर माथे पे लगाया, गालों पे लगाया। फिर मैंने बोला ये अपने माथे पे भी लगा ले, उसने अपने माथे पे भी लगाया। फिर वो मेरे पास आया, मैंने तो उसने मेरे को भी गालों पे और पूरे हाथ से ना ऐसे मत्थे के ऊपर मेरा सारा रंग लगा दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं शायद आप गुरुजी उसके रूप में आए हो, तो चलो जो भी था, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा इतनी स्पेशल होली के लिए। और सुबह अंकल ने गुरुजी के लिए कड़ाह प्रसाद बनाया और फिंगर्स बनाए और पकोड़े बनाए, हमने गुरुजी को भोग लगाया और वही हमने नाश्ते में वही खाया। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुदेव महाराज। लेकिन हम कहीं पे भी बाहर नहीं गए, घर पे ही रहे। लेकिन थोड़ा सा मेरी बॉडी सुस्ती सुस्ती में, मैं शायद पता नहीं क्या मेरे साथ हो रहा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा खाने लग गई और मेरा वेट भी गेन हो गया काफ़ी। तो गुरुजी से मैं रोज़ अरदास, गुरुजी ने मेरे चावल और चीनी बंद किए हैं, चावल ऑलमोस्ट छोड़ दिए हैं, लेकिन चीनी नहीं छूट रही है गुरुपा। मैं, देखो आप बोलते हो कि मेरे स्वरूप के सामने बात कर, तो मैंने कितनी बार आपको बोल दिया गुरुपा, आप तो कुछ भी कर सकते हो गुरुजी, प्लीज मेरी चीनी छुड़वा दीजिए। और ये जितना भी मैं बहुत खाने लगी हूँ गुरुपा, ये जितना भी मेरा वेट गेन हो रहा है ना गुरुपा, प्लीज प्लीज गुरुपा मेरी, मैं मेहनत करूंगी गुरुपा। लेकिन आप, पता नहीं, मैं पहले बहुत कर लेती थी, लेकिन गुरुपा पता नहीं क्या मेरे में नेगेटिविटी है गुरुपा, मैं नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। आप थोड़ा सा मेरा साथ दे दीजिए गुरुपा, थोड़ा सा साथ दे दीजिए, मैं खुद मेहनत करूंगी गुरुपा, आपकी कृपा से करूंगी गुरुपा। बस आप अब मेरे सर पे अपना हाथ रख दीजिए गुरुजी। और इस ये जो काम है गुरुपा, मेरे से नहीं हो पा रहा गुरुपा, मैं आपसे अरदास और विनती करती हूँ गुरुपा, ये थोड़ा सा, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत लजार्थिक फील करती हूँ गुरुपा। मेरे से कोई भी काम नहीं हो पाता गुरुपा, ना कपड़े अच्छे लगते, ऑफिस जाना होता है, काम पे जाना होता है गुरुपा, नहीं मन करता और इतना आलस आता है, खाते हैं नींद आ जाती है, खाते हैं नींद आ जाती है। अभी भी गुरुजी का जाप मंत्र कर रही थी, फिर भी नींद नहीं आई जा रही थी। तो गुरुपा प्लीज अपनी बच्ची पे कृपा कीजिए ना गुरुपा, प्लीज प्लीज गुरुपा, बहुत वेट गेन हो गया तो मुश्किल हो जाएगी गुरुपा, सांस भी इतना चढ़ने लग जाता है गुरुजी, चीनी छुड़वा दीजिए और थोड़ी सी मेरी डाइट फॉलो करवा दीजिए, थोड़ा सा मुझे आश्वासन दीजिए गुरुपा कि तू कर, और थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए गुरुपा, थोड़ा थोड़ा सा बस सद्बुद्धि दीजिए, बस थोड़ी सी, ताकि मैं समझ सकूं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है गुरुपा। प्लीज प्लीज थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा कि मैं समझ सकूं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना।
तो शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज। अभी बेटी की भी वीडियो कॉल आई थी, वो भी गुरुजी के दुबई वाले आश्रम में गई हुई है और वो उसने गुरुजी के साथ वहीं पे होली सेलिब्रेट किया है। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना अपने बच्चों को ब्लेस करने का, गुरुपा उनके साथ होली खेलने का। और गुरुजी के नाती का तो अभी फोन नहीं आया है, बस हैप्पी होली बोल दिया था उसने, अभी करेंगे उसको भी फोन उनकी। तो गुरुजी जाने, गुरुजी उसके साथ हैं या वो गुरुजी के साथ है, गुरुजी को पता हो। और गुरुजी ने मेरे मायके के लिए भी सत्संग सुनवाया, भाई के लिए भी सुनवाया, उसके ऊपर कोई बीमारी कष्ट, गुरुजी ने बोला सत्संग सुन और कट जाएगा। तो गुरुपा मैंने वो सत्संग सुना है। गुरुजी कृपा कीजिए गुरुपा, उस घर पे भी मेरी माँ ने आज मुझे बताया कि भाभी भी सत्संग में जाती हैं आपके गुरुजी, और मैंने अपनी माँ को बोला कि आप भी जाया करो, उनके गोडों में थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन वहां तक तो जा ही सकते हैं। तो गुरुपा आप मम्मी को भी जरूर अपने सत्संग में बुलाइए गुरुपा, उनको ब्लेस कीजिए, अपना लंगर प्रसाद खिलाइए गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप उस घर में भी वास कर रहे हो गुरुजी, उनको भी सद्बुद्धि दे रहे हो गुरुपा, उनके भी कष्ट कटवा रहे हो। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी तो आप बिन बोले सब कुछ जानता, आप जानते ही हो गुरुपा, सब कुछ मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है गुरुपा। लेकिन इस होली के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना, सॉरी 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 संगत जी, सॉरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने दिवाली भी, अब तो दिवाली होली सब आपके साथ है और बहुत बहुत प्यारी होली गई, बहुत प्यारी दिवाली गई गुरुपा। अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी अनंतम शुक्राना। वो आपकी बहुत सेवा करते हैं, वो गुरुपा आपको बहुत मानते हैं गुरुपा, उनको भी ब्लेस कीजिए गुरुपा, उन पे भी कृपा कीजिए, आप जानते हैं सब कुछ गुरुपा। तो शुक्राना उनकी तरफ से भी, बेटी की तरफ से भी शुक्राना, आपके नाती के तरफ से भी शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना मेरे पूरे मायके की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा, आपने जो हमें चुना है ना गुरुपा, आपने तो हमारी जिंदगी बना दी गुरुपा, हमें तो मतलब जीते जी जिवा दिया गुरुपा, जो हम मर मर के जी रहे थे ना गुरुपा, अब तो आपने जिवा दिया गुरुपा। अब तो सांस भी आपके नाम से ही चलते हैं, सारा दिन आप मेरे दिल में, मन में, जुबान पे, हर जगह पे गुरुजी 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 गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। गुरुजी बहुत सारे कष्ट हमारे अपने ऊपर लेते हैं, तो हमें गुरुजी के लिए भी जाप मंत्र करना चाहिए ताकि गुरुजी को तो चलो गुरुजी तो सब कुछ है ही है, शक्तिवान है, सब कुछ है, लेकिन चलो हमें भी गुरुजी के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, हम जाप मंत्र तो कर ही सकते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का जाप मंत्र मैं गुरुजी के लिए करने जा रही हूँ, करते ही रहते हैं हम, लेकिन 11 बार मैं कर रही हूँ। मेरे गुरुजी सब पे कृपा करें, सारी संगत का ख्याल रखते हैं गुरुपा। तो सारी संगत की तरफ से, ये आपकी बेटी उनकी तरफ से शुक्राना करती है गुरुपा। सबके बच्चों को स्वस्थ रखना, सबको स्वस्थ देना गुरुपा, हेल्थ देना, वेल्थ देना गुरुपा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं गुरुपा, उनको अच्छी सी विद्या धन देना गुरुपा। जिनके पास, बच्चों के पास काम नहीं है, उनको काम देना गुरुपा। जो जिनको बीमारी से जो ग्रस्त हैं गुरुपा, उनकी सब बीमारियां दूर करना, सब कष्ट दूर करना गुरुपा। सबको स्वस्थ देना गुरुपा, सबको स्वस्थ रखना गुरुपा, सब बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। जो भी बुरी आदतों में गुरुपा, उन सब बच्चों को वापस लेके आना, उन आदतों को सुधारना गुरुपा। हमेशा उनका हाथ पकड़े रखना, हमेशा पूरी संगत का हाथ पकड़ के रखना गुरुपा, क्योंकि हम हाथ पकड़ेंगे तो गुरुपा छूट सकता है, आप हाथ पकड़ोगे तो छूट नहीं सकता गुरुपा। पूरी संगत पे अपनी मेहर बना के रखना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी और मैं गुरु जी के लिए जाप मंत्र करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मेरे मन में एक इंट्यूशन आ रही है बार बार कि मैं बोलूं इस बात को, पता नहीं गुरु जी बुलवा रहे हैं कि जिस जिस संगत ने चलो जो भी भोग लगाया हो गुरु जी सब भोग स्वीकार करते हैं। गुरु जी अनंतम शुक्राना सबके लिए गुरुपा। और गुरु जी कह रहे हैं कि जिसने भी कल और आज में गुजिया का भोग लगाया है वो सब मैंने स्वीकार किया है, मैंने सबका प्रसाद खाया है। तो गुरु जी उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच, लव यू सो मच, लव यू लव यू लव यू सो मच। हैप्पी होली गुरु जी, हैप्पी होली संगत जी, हैप्पी होली विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे गुरु जी के मंत्र जाप से शेयर करना चाहूँगा। अभी 8:36 हुए हैं रात के। आज सोमवार का दिन है। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कल मैं पौंडीचेरी से बोल रहा हूँ। कल मैं पौंडीचेरी से एक 20 किलोमीटर के लगभग कल शिव जी के मंदिर में गया था, जो नई जगह थी मेरे लिए। मतलब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गया था। मेरे को किसी ने एड्रेस दिया था, मैं मोबाइल मतलब ये गूगल मैप के थ्रू गया था। तो सबसे शुक्राना इस बात का है, जब मैं मंदिर पहुंचा, मंदिर के बाहर ही 777 नंबर की एक गाड़ी खड़ी थी और मंदिर जाते समय मुझे वाइट कलर के कबूतर और बटरफ्लाई बहुत दिखे रास्ते में। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। मतलब मैसेज ये हर जगह ये साइन देते गए कि मैं साथ में हूँ। गुरु जी आपका लख 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 करोड़ों बार शुक्राना। गुरु जी का ये शुक्राना है मेरी तरफ से। मैं इस चीज़ का भी करना चाहता हूँ। मेरा गुरु जी का पोता, मतलब गुरु जी का पोता जो गुरु जी ने मुझे लड़का ब्लेस दिया है, किया है तो गुरु जी का पोता। तो वो गुरु जी के आशीर्वाद से ट्यूशन जा रहा है। बदमाशी करता है लेकिन गुरु जी आपके आशीर्वाद से वो ट्यूशन जा रहा है, उसके लिए लख लख शुक्राना। गुरु जी बस उस पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। वो जिद्दी बहुत है गुरु जी। जिद्दी तो मैं भी बहुत हूँ गुरु जी। मैं आपसे कोई कोई चीज़ के लिए जिद करने लगता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। गुरु जी आपके पोते पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था कि तेरे बच्चे को नई ब्लेस देती है, उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट था। संगत जी ये तो गुरु जी ही जानते हैं उसके ऊपर क्या संकट कष्ट था बहुत बड़ा। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना उसको नई ब्लेस देने, लाइफ ब्लेस करने का। गुरु जी वो आपका ही पोता है, मैं भी आपका ही बच्चा हूँ गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू, तो किसी भी तरह के उपाय वाले वहमों में ना पड़। अगर चाहे तो मेरे स्वरूप के साथ बताए गए हो या किसी भी भगवान से जुड़े हो, बस किसी वहमों में ना पड़। गुरु जी मैं किसी वहमों में नहीं पड़ रहा गुरु जी। गुरु जी मेरे को नहीं मालूम कुछ, ये मैं कुछ दिनों से शुक्राना आपका नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ समय की वजह से कुछ मेरे मन में क्या चल रहा है मेरे को भी नहीं मालूम। गुरु जी इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। गुरु जी आपसे प्रार्थना ये है कि प्लीज़ मुझे आपसे अलग मत होने देना। प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, बेटा तुम मुझे मान या किसी और को मान, मेरी एक बात हमेशा याद रखना,
अच्छा जीवन सिर्फ 3 वस्तु से बनता है। एक मंत्र जाप, दूजा दूसरा अच्छे कर्म जो धर्म से जुड़े हों। सिर्फ कर्म नहीं, कर्म तो वो भी हैं जब कुछ लोग किसी जीव को खाकर अपना पेट भरते हैं। वो कर्म धर्म से जुड़ा नहीं हो सकता। और 3, शुक्राना कर। तुझे जो भी मिला उसका धन्यवाद कर और मांगना बंद कर, फिर देख तेरी जिंदगी में चमत्कार कैसे होता है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। और एक मैसेज ये भी आया है गुरुजी का भी, तेरे नसीब का ताला मेरे हाथों खुल चुका है। अपने गुरुजी पर विश्वास रखिया कर। विश्वास है तो शुक्राना कर। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी अब मैं तो भले गुरुजी आपको मालूम मैं आपका शुक्राना नहीं कर पा रहा हूँ गुरुजी, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन गुरुजी प्लीज़ मैं सिर्फ अब आप पे ही विश्वास करके अपनी लाइफ जी रहा हूँ गुरुजी। गुरुजी आपके बच्चे के अंदर कभी भी अहम वहम और घमंड मत आने देना और गुस्सा खत्म कर दो गुरुजी। गुरुजी का एक और शुक्राना है करना चाहता हूँ सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी, संगत जी। कल मेरी जो वाइफ है उन्होंने ऐसे वो मेरे को देख रही है डेली मैं गुरुजी की पूजा कर रहा हूँ, सत्संग सुनता हूँ, थोड़ा अब घर में भी सुनने लग गया हूँ। तो कल उन्होंने भी बोला कि मुझे भी सत्संग सुनना है, मुझे भी, मैं ईयरफोन में सुनता हूँ, मेरे से भी ईयरफोन मांगा, सुना भी। तो मेरे को तो नहीं मालूम गुरुजी क्या हो रहा है, लेकिन आप तो सब जानते हो। गुरुजी उन पे भी सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। आपकी सारी संगत, सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपके दिए परिवार, सब परिवार पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। गलती भूल चूक बहुत हो चुकी है, प्लीज गुरुजी हाथ मत छोड़ना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का ये भी मैसेज आया था, 2-3 दिन पहले की बात है। पुत्र, ये एक तो मैसेज ये आया है, बेटा एक औरत तेरा बहुत बुरा करना चाहती है बेटा, उसने पूरी कोशिश कर ली है वो तेरे साथ गलत करने की, करने की तेरे ही तेरे ही परिवार की बेटा। तेरी जिंदगी में जो भी परेशानी चल रही है वो उसकी वजह से चल रही है। शुक्राना कर बेटा, उसको सजा मैं दूंगा वो जो कर रही है, कि इसको पानी भी दूसरे पिलाएंगे बेटा, शुक्राना कर। गुरुजी आपसे ये प्रार्थना है, जो आंटी जी जो भी है वो प्लीज़ उसका मुझे चेहरा दिखाइए। और गुरुजी आपसे ये भी प्रार्थना है कि वो जो भी कर रही है वो ऐसा करना बंद कर दे और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं, बस मुझे जानना है गुरुजी वो कौन है। और गुरुजी बस उनको बुद्धि दे कि वो ऐसा ना करे। गुरुजी का ये भी मैसेज आया था, पासपोर्ट तैयार रखी, फॉरेन ट्रिप है तेरी इस साल। तो गुरुजी उसका भी लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का ये भी मैसेज आया है, कुड़िए बड़ी बीमारी ने छोटे रूप में काट रहा हूँ, तेरे मारे कर्मों की सजा माफ कर दी है। गुरुजी इसके लिए लख लख शुक्राना। जो अरदास तू सुबह शाम कर दी है वो सचखंड तक पहुंच गई है और तेरी न्यू लाइफ
तू खूब तरक्की करेगी। मैं हमेशा तेरे अंग संग हैं, शुक्राना कर। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी का एक ये भी मैसेज आया है, तेरी घर की रोजी रोटी सलामत रहेगी, शुक्राना का इंतजार है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आपके परिवार पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुजी गुरुजी का एक ये भी मैसेज आया था 2 दिन पहले, जो मैं संगत जी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पुत्र, सोच समझ कर इन्वेस्ट कर, पैसा बहुत रिस्क है। जो चला गया वह मेरे चरणों में है, हिम्मत रख। अब से तेरी अब से तेरा माँ पियो भाई सब मैं हूँ। तेरे पैसे की घाट मई में मैं डबल कर प्रॉफिट से पूरा होगा। मई में प्रॉफिट डबल प्रॉफिट से पूरा होगा। तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा, जा तेरा कल्याण कितना। गुरुजी प्लीज़, अगर मेरे से कहीं कुछ गलती हो गई है इन्वेस्ट में, आपको तो मालूम मैंने क्या इन्वेस्ट किए हैं। अगर ये मैसेज से किसी भी संगत जी को कुछ समझ में, मेरे को समझ में नहीं आया इस मैसेज के बारे में गुरुजी, लेकिन आप जानते हो, अगर मेरे से कहीं कुछ गलती हो गई गुरुजी, प्लीज़ मुझे सतर्क करें गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, जो आप मैसेज के थ्रू सतर्क करते हैं गुरुजी। गुरुजी मैं नहीं समझ पाया इस मैसेज को। इसमें तो गुरुजी आपसे बस यही प्रार्थना है कि गुरुजी आप जो भी बताना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताएं गुरुजी, जिससे कि मैं जो है सही रहूं। और गुरुजी आपसे यही प्रार्थना, मुझसे वही काम मैं करूं जो आपके दिए रास्ते पे गुरुजी। तो प्लीज़ गुरुजी, संगत जी, गुरुजी आप बस आपका मैं लख लख शुक्राना करना चाहता हूँ। अपना आशीर्वाद सारी संगत पे बनाए रखना। और गुरुजी का एक मैसेज और आया है, जो तेरी रिक्वायरमेंट है वह तुझे अवश्य मिलेगी, पर कुछ चीज़ें मुझे कम्प्लीमेंट्री भी मिल रही है, जिसका इस्तेमाल सोच समझ कर कब करना। सेवा, भक्ति भाव, इमोशन पर कंट्रोल, नो लड़ाई झगड़ा, सत्संग पर ध्यान, ये सब चीज़ें तुझे बहुत आगे लेकर जाएगी। यह तेरा गुरु से एग्रीमेंट हुआ है। गुरु जी अपना आशीर्वाद सब संगत पे, सौम्या आंटी, विपिन अंकल पे बनाए रखना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करता हूँ गुरु जी। गुरु जी बहुत गलती हो चुकी है, बस अब आपके दिखे रास्ते पे चलना है। गुरु जी जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई माफ़ कर दो गुरु जी। अपना हाथ सदैव बच्चों पर बनाए रखना, कभी अपने से अलग नहीं होना देना गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरु जी, सर्वदा भला करना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करता हूँ, और आगे जो भी होगा गुरु जी के आशीर्वाद से मैं सारी संगत जी के साथ शेयर करूँगा। गुरु जी अपना नाम जपने का, हर समय मैं आपका नाम जपता रहूं और सत्संग सुनता रहूं। गलती भूल चूक माफ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्यनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये हमारा रात्रि वेला शुक्राना सत्संग है, और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 17 मार्च, समय है 11:02। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है।
गुरुजी जैसे कि आपकी मैसेज आया था, हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है संगत जी, कोई बात कभी हम किसी सत्संग में बताएंगे। तो गुरुजी का एक सत्संग आया मैसेज कि बेटा तेरी अरदास पूरी हो जाएगी, बस एक बात याद रख बेटा, अपनी गलतियों को सोच कर परेशान मत होया कर, अपनी सेहत का ध्यान रख। जी गुरुजी, आप फ़ोन हमारा ध्यान रखने के लिए, या आप जैसे पिता हो हमारे साथ, आप जैसे पिता का हमारे सर पे हाथ हो, तो हमें चिंता करने की कोई बात है ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें चिंता करने की। फिर गुरुजी आप बोलते हो, आपने बोला अमृत वेला में एक फल जैसे सेब, अमृत वेला मंत्र जाप करने के बाद नाश्ते में खाना शुरू कर, वो भी मेरी ब्लेसिंग का प्रसाद है। तुझे जल्दी बड़े मंदिर बुलाऊंगा। जी गुरुजी, हम ज़रूर खाना शुरू करेंगे अमृत जैसा कि आपने बोला है, लेकिन गुरुजी हमें ना सुबह सुबह कुछ फल खाया नहीं जाता है, लेकिन आपने बोला है तो हम ज़रूर खाएंगे। तो अगर पूरा नहीं तो जितना खाया जाएगा उतना खाएंगे हम, लेकिन हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आप हमारा इतना ध्यान रखते हो तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी आपने बोला बच्चों का संकट छोटे में कट गया है, सत्संग सुन अपनी हाजिरी लगा दिया कर, ब्लेसिंग नाल तेरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। जी गुरुजी, हम अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और आपके चरणों में समर्पित है। गुरुजी वैसे तो हम अमृत वेला में रोज़ हाजिरी लगा देते हैं, लेकिन हमें शुक्राना सत्संग करना नहीं आता, लेकिन जैसे भी होता है गुरुजी हम अपनी हाजिरी लगाते हैं। अब कभी शेयर हो जाता है, कभी नहीं होता है। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इतना ध्यान रखने का हमारे लिए। अरे निंदा चुगली सब बच, जुबान निकली तो अरदास पूरी हो जाएगी, फिर तेरी जुबान निकली अरदास पूरी हो जाएगी। जी गुरुजी शुक्राना। वैसे तो गुरुजी हम इतना किसी से बात करते नहीं हैं जल्दी से, लेकिन जैसे बच्चे ऐसे ही बात करते हैं तो जैसे हंसी मजाक में निकल जाता है, वैसे हम किसी से जल्दी से ना फ़ोन पे बात करते हैं, ना हम किसी के घर जाते हैं, ना जब से आपने हमारा हाथ पकड़ा है तब से बस हम खाली सत्संग सुनते हैं और अपना घर का काम करते रहते हैं। बहुत कमी के साथ जाते हैं, लेकिन सामान वगैरह लेने के लिए बस। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। आज तुझे डबल ब्लेसिंग मिलेगी, बस हंसकर शुक्राना कर दे। तो गुरुजी आप आपका शुक्राना कर रहे हैं। और गलतियाँ न सोच कर परेशान मत होया कर, अपनी सेहत का ध्यान रख कर। बच्चों का कष्ट छोटे में कट गया, बस सत्संग सुनकर अपनी हाजिरी लगा दिया कर। जी गुरुजी, आगे से हम अपना आगे से ध्यान रखेंगे। और गुरुजी हमें तो समझ ही नहीं आता है कि आप इतनी सारी ब्लेसिंग देते हो, तो हमें ये समझ नहीं आता कि मतलब हमें सत्संग में बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि कई सत्संग में आप बताते हैं कि ब्लेसिंग नहीं बतानी चाहिए, शेयर नहीं करनी चाहिए, और कई में आता है कि शेयर करनी चाहिए। तो गुरुजी आपने बोला है तो हम शेयर कर दिया करेंगे। आप हमें बहुत अच्छी ब्लेसिंग देते हो। और गुरुजी आपने बोला कि मैं तेरे घर आया था गुड न्यूज़ लेकर, गुड न्यूज़ ब्लेसिंग लेकर। तो बहुत बोली है तो मुझे पहचानी तक नहीं। हम माफ़ी चाहते हैं गुरुजी आपसे, लेकिन हमें नहीं पता गुरुपा, हम वाकई में इतने भोले हैं,
हमें ये नहीं पता आप किस दिन आए थे, किस रूप में आए थे, इंसान के रूप में आए थे या फिर तितली के रूप में या कबूतर के रूप में। गुरुपा हमें क्षमा कर देना, हम आपको पहचान नहीं सके, लेकिन गुरुपा आप ऐसे ही क्यों चले गए? हमें कोई हिंट देते। और गुरुजी हमें वो आँखें दो जिससे हम आपको पहचान सकें। अब हमें तो अभी भी ये नहीं पता कि आप किस रूप में आए थे और किस दिन आए थे, क्योंकि घर में तो बहुत आते रहते हैं। परसों बेटे के दोस्त भी आए थे 2, और काम वाली मेड भी आती है, और जैसे बाहर भी एक लेडीज़ आई थी रूम देखने के लिए, और बाहर भी कई आते रहते हैं। होली वाले दिन भी कई लोग आए थे। अब गुरुपा सॉरी, हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला कि आप किस रूप में आए हो। कैसे पता चलेगा गुरुपा हमें? उसके लिए सॉरी गुरुपा, हमें क्षमा कर देना, हम आपको पहचान नहीं पाए। लेकिन गुरुपा आप कभी आओगे तो आप अपनी बेटी को ज़रूर देना, चाहे किसी भी उसमें, चाय के लिए या कैसे भी करके। और गुरुपा आप हमें, आज हम खाना बना रहे थे तो एक छोटी सी तितली आई और वो हमारे सर पे टच हो के हमारे आसपास घूम के फिर पता नहीं कहाँ चले गई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमें इतनी ब्लेसिंग देते हो, इतना ध्यान रखते हो, और आप हमें तो रोया मत कर, तो परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, हर वक्त तेरे साथ खड़ा हूँ, तुझे हारने नहीं दूंगा मैं। और गुरुजी आप जैसे पिता हो हमारे साथ, तो हम कैसे हार सकते हैं? नहीं हार सकते हम। जहाँ आप हो वहाँ तो जीत होनी ही है। देर लग रही है, हमें पता है देर लग रही है, कोई बात नहीं, हम सब्र करके बैठे हैं। और हमारा ये जो शुक्राना सत्संग है उसे स्वीकार करना। हमें ज़्यादा अच्छा तो बोल करना नहीं आता है गुरुजी, और हम खुश हो के कर रहे हैं। कृपा हम खुश हो के कर रहे हैं, बहुत खुश हैं हम। आप हमारा पल पल ध्यान रखते हो, हर कदम पे ध्यान रखते हो, हर हर घड़ी हमारा ध्यान रखते हो। अगर आप नहीं होते गुरुजी, अगर आप नहीं होते, हम तो आज जो हैं आप ही की वजह से हैं, नहीं तो शायद हमारा परिवार ही नहीं होता। हमारे छोटे बेटे को इतना परेशान कर दिया जाता, या तो उसको मार दिया जाता, या उसको इतना परेशान कर दिया जाता कि वो खुद ब खुद घर छोड़ के चला जाता। और हमारे पति का तो वैसे ही दिमाग बांधा हुआ है, उनसे तो कुछ भी करवा लो कर देंगे, और हमारे ऊपर तो आए दिन मारन क्रिया हो ही रही है। गुरुजी बचाते आ रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं कष्ट। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस हमें आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और हम आप ही से आपको मांगते हैं गुरुपा। आपने बहुत बार बोला कि बेटा तू कुछ मांग ले, जो मांगेगी वो पूरी होगी। लेकिन गुरुपा हमें पता है मांगना नहीं है, आप सब जानते हो हमें क्या चाहिए और किस चीज़ में हमारी भलाई है। हम तो क्या इंसान हैं, कुछ भी मांग बैठेंगे गलत असलत, फिर आगे जाके हम ही को पछताना पड़ेगा। तो गुरुजी आपको पता है सब कि हमारे अपने बच्चों के, आपके बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। जो
हमारे लिए ठीक हो, जब ठीक हो तब देना। बस लेकिन गुरु जी हमारी कोई बढ़िया मांगे नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी हैं, जो आपके लिए बस एक चुटकी बजाने का काम है। बहुत छोटी छोटी सी अरदास है हमारी। बस हम तो साधारण से लोग हैं, साधारण सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। अब हम अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। और ये हमारा शुक्राना सत्संग आपके से चरणों में समर्पित। लव यू गुरुपा, लव यू। नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाणे सरबद्दा वाला। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु जी, सोने सोने गुरु जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जय गुरु, जय गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अभी 10:15 हुआ है बाबा रात्रि को, और मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ बाबा। शुक्राना 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 बाबा। आप जैसे कि आप कल यहाँ से भाई के घर गए थे और फिर आज आपकी बेटी जाके अपना गद्दी, आपका गद्दी, आपका जो जूती रखने का जगह, जो जो भी जिस पे जूती रखती हूँ, आपका चरण स्वरूप वगैरह सब भाभी ने अच्छा से उसको संभाल के चपक के अच्छे से पैकेट कर करके रखा था बाबा। हम लोग बच्चे को डांस क्लास से लेते हुए आपका पहले गद्दी लेके चरण स्वरूप लेके बाबा घर आए, तो अब जाके मेरा घर बाबा फिर से हो हरा भरा हो गया। आप जहाँ के थे आपको चेयर पे बैठा दिया है और आपका चरण स्वरूप गुरु जी मैं गद्दी पे रखती हूँ, क्योंकि रोज मेरे लोग पोछा लगाएंगी तो टूट जाएगा कांच का उसका। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने भाई के घर में भी ब्लेसिंग्स दिया और आप अपने घर में भी वापस आके हम लोग को ब्लेस कर रहे हैं बाबा। अभी आपका जो 3568 वाला जो थंबनेल आया है बाबा, उसमें लिखा है धान से सोन अमृत वेला में गुरु जी का शुक्राना कर और रुके हुए काम गुरु जी को सौंप दे। तो बाबा मैंने तो अपना सब कुछ ही आपको सौंप दिया है, आप जो करेंगे सब सही है, जो देंगे उसका भी शुक्राना है बाबा और जो नहीं देंगे उसका भी शुक्राना है बाबा। हम तो बस आपसे यही अरदास करते हैं गुरु जी कि इतना ही दीजिए कि अहंकार नहीं आए, खा पी के बस हम लोग रह जाएं, दो एक लोग को और हेल्प कर सके। गुरु जी महाराज मेहर करें, ये सब दिल से दौरा बाबा, सदैव बाबा कृपा करिए, अंग संग सहाय रहिए बाबा। एक एक लोग एक एक वर्ड अलग अलग तरीक़ा से बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। रोजाना गुरु जी का मंत्र जाप सिमरन किया कर और अपने रुके हुए पैसे के बारे में सोचकर गुरु जी को सौंप दे बाबा। हमने नियम यही काम कर रहे हैं और जब भी मुंह खाली रहता है बाबा तो आजकल फिल्मी गाना तो पता नहीं कौन सा गाना है, हम लोग के तो मुंह में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय यही रहता है बाबा। और या तो आपका कोई भजन गुनगुनाते रहते हैं। गुरु जी आपने का यही कहना है बेटा, मंगो नहीं मन्नो। गुरु जी तो
आप यदि हम मांगेंगे तो आप मेरी वाली कर देंगे, पर आपने मेरे लिए कुछ और बेहतर ही सोच के रखा होगा, तो इसलिए हमें मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि आप जो देंगे वो बेहतर से भी बेहतरीन होगा बाबा। और आपने इस सत्संग में अपनी खास ब्लेसिंग्स अपने संगत बच्चियों को दिया है, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी, आप सदैव हमारे अंग संग सहाय रहते हैं बाबा। वो फ्लैट एकदम नया है, आज थोड़ा अस्त व्यस्त था बाबा, काफ़ी मेहनत हुआ है। भाभी भाई लोग को पूरा समेटना, घर को चपकना, सफाई करना, फूल हटाना। मैंने उन्हें कहा था कि सत्संग में से 5 गेंदे का फूल को रख के सुखा के उसको मिट्टी में रोप देना, देखना जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे काम भी बढ़ेगा। गुरुजी, उन्होंने 5 गेंदे का फूल हटा के रखा हुआ है। मैंने कहा सूखे हुए फूलों को सुखा लो और उसको खाद के जैसे पेड़ों में डालो, देखो पेड़ कितने अच्छे से फ्लरिश करेंगे। तो भाभी ने हटा के रखा हुआ है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। भाभी बोल रही थी कि गुरु जी का स्वरूप को दीदी थोड़ा सा नीचे करेंगे। मैं नीचे बहुत नाटी हूँ, मुझे बार बार चेयर पे और स्टूल पे चढ़ चढ़ के गुरु जी के स्वरूप पे टीका करना होता है। मतलब तो मैं तो बोली ही थी कि गुरु जी का स्वरूप को थोड़ा सा नीचे कर ले तो गुरु जी का स्वरूप पे तुम टीका रोज पोंछ के और लगा के रख सकती हो। बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कन्नू भाई और माता लक्ष्मी एकदम काली पड़ गई थी, क्योंकि बाबा मैंने बताया था कि मेरी मौसी को तो सब चीज़ का शौक था, पर गुरुजी उनका जो शारीरिक अवस्था था वो करने लायक रह नहीं गई थी बाबा। उनका एक साइड लिटरली ठीक से चल भी नहीं पाती थी, और वेट ज़्यादा होने के कारण गुरुजी, डायबिटीज़ के कारण उनका वॉकिंग वॉकिंग सब छूट गया था बाबा। तो बाबा, भाभी को मैंने बोले ठीक है मौसी चली गई ना, अब तो कोई टोकने वाला नहीं, मैं बैठ रही हूँ। अब तो गुरुजी ने मुझे थोड़ा बहुत कुछ तो सिखाई दिया है। गुरुजी, मैंने जो भी खंडित वो कपड़ा लगा हुआ था सिंहासन पे, पता नहीं कितने जमाने का बाबा सब कुछ था, सब कीड़े मकोड़े अंडे दे के रखे हुए थे, उसी में लक्ष्मी माता और गणेश जी के पूरे मूर्ति को स्थापित करके रखा हुआ था बाबा। भाभी ने पीताम्बरी मंगा के रखा था। मैंने बोला पीताम्बरी लो और थोड़ा वो राख लो, जो तुम धूना का राख, जो तुम धूना देती हो उसका राख लेके गन्नू भाई को और लक्ष्मी माता को अच्छे से साफ करो। गुरुजी, उसने अच्छे से साफ किया। उसके बाद मुझे नहीं समझ में आया तो गुरुजी, तो मैंने भी अच्छे से अपना हाथ लगा के उसको साफ किया। और गुरुजी, कल मैं वो एक जो हर्बल जेल लाती हूँ फूलों से बना हुआ, कल मैं उसको थोड़ा ढाल के देखे आई हूँ। और मैंने खुद भी गुरुजी गन्नू भाई का सिंहासन और गन्नू भाई और लक्ष्मी माता को खूब सुंदर से साफ किया। लक्ष्मी माता मुस्कुराने लग गई हैं और उनको अच्छे से चुनर एक पहनाया और गन्नू भाई को एक पीला कपड़ा, उनको नया गोरा कपड़ा पहनाया है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। सारा मंदिर बहुत सुंदर स्थापित हो गया है। थोड़ा बहुत कुछ बाकी है बाबा, जस्ट 8 दिन भी नहीं हुआ है बाबा, वो लोग शिफ्ट किए हैं। वो ठीक अपने हिसाब से भाभी अपना घर ठीक कर लेगी बाबा, वो बिल्कुल काम छोड़ नहीं। सॉरी बाबा, वो बच्चा बीच में आ गया था इसलिए हाथ हट गया था स्पीकर पे। तो बाबा, मैं ये बोल रही थी कि भाभी घर अच्छे से साफ कर लेगी। हम लोग गए थे तो उसने सब व्यवस्थित करके रखा हुआ था। हम लोग जस्ट गए, अपना सामान पिकअप किया और हम आ गए बाबा। उसने कहा कि चाय वगैरह पी लो दीदी, हम फिर बच्चे को लेने जाएंगे ट्यूशन से। तो गुरु जी, तो मैंने कहा नहीं, अब हम घर जाके खाना ही खाएंगे बाबा। बाबा,
आज पता नहीं बच्चे को डांस क्लास से देख के मुझे वहीं पर एक मार्केट है जहाँ पर पीछे में थोड़ा बहुत कुछ वही चाट पापड़ी वगैरह मिलता है, तो मैंने इनको कहा चलो थोड़ा पीछे में वो पेड़ वाले के पास। अब मैं वो ओलियंडर फूल खोज रही थी, येलो वाला चंपा ना चापा जो है, जो कि आपको चढ़ता है, पर गुरुजी वो वहाँ नहीं मिला। तो मैं मायूस होकर लौट आई। मैंने उनसे कहा हस्बैंड से, यहाँ बड़ा पाव वगैरह मिलता है, देखो यहाँ कितना करारा करारा फुचका, मतलब फुचका मिल रहा है, तुम पानी एकदम मत लेना, अलग से आलू विदाउट एनी तीखा बनाना और नींबू डाल के मुझे चाट से छेठो दो। बाबा बस वही खाना हो गया पाप। बाबा कुछ नहीं, उसमें ना पानी डाला था कुछ नहीं, बस नमक और जीरा का मसाला था और नींबू था। अब वही मुझे बहुत एसिड कर गया। उसके बाद मुझे इतना प्यास लगा था बाबा, मैं कोई लेमन जूस खोज रही थी पर मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने शिकंजी पीना पड़ा, वो भी नमकीन वाला। तो गुरुजी वो पी के मेरे पेट में बहुत एसिडिटी फॉर्म हो गया और घर आके जब तक मैंने उल्टी नहीं किया तब तक जाके मुझे शांति नहीं मिली। और गुरुजी मैंने लंगर में जो बना था सिर्फ एक रोटी ही लिया और बाकी दो रोटी और एक रोटी के साथ दूध में उसको गुड़ से दे के खा गई बाबा। मैंने सब्जी लेने का कोशिश भी नहीं किया। उस समय से मेरा थोड़ा सेहत कैसे ही तो डामाडोल कर रहा है बाबा। बाबा आपका शुक्राना है इसलिए क्योंकि इस एक साल में पता नहीं मुझे आपने किस तरह से इतना सत्संग करवाना सिखा दिया बाबा। मैंने ऑनलाइन देख देख के गद्दी भी सजाना सिखा लिया है, दिया है आपने बाबा। और गुरुजी कब कैसे फूल आप ही सेट करवा देते हैं कि कैसे करके फूल लगाना है, क्या करना है। बाबा बहुत सारी संगतें तो नहीं आती, जो भी थोड़ी बहुत रहती हैं, दो एक तो ज़्यादा होती ही रहती हैं बार बार। तो बाबा अब मुझे ऐसे ही सब बुद्धि दीजिए और ऐसे ही सेवा बख्शते रहिए ताकि मैं आपका सारे दरबार को सजा सकूं अपने हाथों से, क्योंकि मुझे सजाना बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी मुझे थोड़ा दुबला भी कर दीजिए ताकि मैं उठ बैठ कर सकूं। बाबा पता नहीं मेरे दोनों घुटनों से लेके नीचे के पाँव तक एकदम लगता नहीं कोई जान है। ये सब बाबा सब डायबिटीज़ का नतीजा है गुरुजी। बाबा आप घर आ गए हैं, पूरा घर में एकदम शांत का वातावरण तसल्ली हो गया है गुरुजी। हस्बैंड तो वो आपको शिकायत कर रहे हैं बाबा कि कैसे हैं, ये नहीं कि हम लोग आए हैं सामान नीचे ले आए हैं। मतलब हम तो नहीं चाह रहे थे कि मेरे गुरुजी का गद्दी कोई लेके आए, हम लेके दे के गए हैं और हम ही लेके उतरेंगे। ये बात याद रखिए, आप ले जाके जगह बनाइए गाड़ी में और हम आ रहे हैं। बाबा हमने सोचा कि वो इतने जल्दी नहीं आएंगे और वो थोड़ा जल्दी आ गए। भाभी बोल ही रही थी दीदी चलिए अब हम लोग नीचे ले जाके रख के आते हैं गद्दी को। आपको शिकायत कर रहे थे बाबा, देखे तो गुरुपा कोई एक जन उतर के हेल्प करने का नहीं रहता है। तो मैंने कहा ये गलत बात है, गुरुजी वहीं थे, गुरुजी ने सुना है कि हाँ शिवांगी ने कहा कि हम लोग दे के आते हैं कि जीजा जी अकेले कहाँ तक सकेंगे। अब आपको ही हम हाजिर नाजिर करके उनको बोल रहे हैं, तो इसमें भी बाबा वो यदि हमें छूट ठहराए तो इसमें उनकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है बाबा। बाबा बस गुरुजी यही मेरा आज का रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। आज 17 तारीख है, कल 18 मार्च होगा बाबा। अमृत वेले में मुझे उठा दीजिएगा, मुझे और जागने की शक्ति नहीं हो रही है बाबा। आप मुझे सत्संग सुनाते ही सुला दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सै जय जय गुरु जी।